अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। और इसमें देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा हुआ है। यूजिंग द लॉग टेबल्स फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला भी दे दिया है कि इफ़ आर इज इक्वल टू 0.72 m, तो पाई हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, साल में आप लिखें गिवन हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक ये है आर की वैल्यू गिवन है, आर इक्वल टू 0.72 मीटर। और दूसरी की वैल्यू हमें गिवन है पाई की। पाई अप्रॉक्सीमेटली कितना है 22/7 है। ठीक है, अब इसी तरीके से फाइंड हमने क्या करना है, ये थोड़े स्टेप ऐड कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि खूबसूरत थोड़ा सा लगे। ठीक है, फाइंड हमने करना है स्फीयर हमारे पास क्या है, एस है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो अब हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन। अब आप सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन। ठीक है, आप कैलकुलेशन इसकी निकालेंगे। अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू स्फीयर, यहाँ पे लिखते हैं SPHER, स्फीयर इक्वल टू एस इक्वल टू किसके बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास एस इज इक्वल टू, आप वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास 4 पाई क्या है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 0.72 का स्क्वायर। अब आप एस इज इक्वल टू, अब आप ये डिवाइड ही हो रहा है इनके साथ, ऊपर वाली आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7। और आप क्या करें, इसका स्क्वायर निकाल लें। 0.72 का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास 0.5184 के बराबर होता है। नहीं तो आप लास्ट पे जाके कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, अब ऊपर क्या रह गया 22 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास 0.5184, इसके इक्वल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ले लेना है। इससे पहले आपको पता है कि अब हमने लॉग, क्योंकि लॉग टेबल से फाइंड करना है, तो हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के। बोथ साइड का क्या ले लेंगे लॉग, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एस। अब देखना यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हुई है। यहाँ पे पहले हमारे पास x होता था, हम x के लेट कर लेते थे x के। अब हमें स्फीयर का पूछा हुआ है, तो इसका मतलब हम लॉग ऑफ s ही लेंगे। हमारे पास कितना आएगा लॉग ऑफ इसका 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5184 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना ये है, अब आपने क्या करना है कि log ऑफ s इज इक्वल टू, आप देखें ऊपर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है और नीचे कोशेंट लॉ, तो आप लिख सकते हैं कि log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 22 प्लस log ऑफ 0.517। ठीक है, कोशेंट लॉ किस में कन्वर्ट हो जाता है अपना नेगेटिव में, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लॉग ऑफ एस लिखेंगे, तो हमारे पास लॉग ऑफ 4 जो है वो बराबर होता है 0.620 समथिंग, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6021 प्लस लॉग ऑफ 22, तो लॉग ऑफ 22 हमारे पास मौजूद है 1.3424। अब प्लस, अब आप इसकी वैल्यू देखें तो हम प्लस इसी तरीके से, अब हमारी ये जो वैल्यू है, अब देखिए हमारे पास लॉग ऑफ हम लेंगे लॉग ऑफ 0.5184, तो आपके पास माइनस आ जाता है 0.28533। अब राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम इसको, तो हम लिख सकते हैं माइनस 0.2853। अब माइनस
लॉग ऑफ 7 किसके इक्वल है? अब आप ले सकते हैं लॉग ऑफ 7, तो ये हमारा आ जाता है किसके इक्वल आ जाता है 0.84509। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.8451, 0.8451। ठीक है, अब आप log ऑफ s इज इक्वल टू, अब 0.6021 प्लस 1.3424 प्लस माइनस माइनस 0.2853 माइनस 0.8451। अब आप ये करें कि आप इसको प्लस कर लें, किस किस को 0.6021 को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ s इज इक्वल टू 1.9445। और अब इन दोनों को ऐड कर लें, यानी माइनस माइनस, आपको पता है दोनों रकमों के साथ क्या माइनस है, तो अलामत माइनस की लेकिन टर्म्स ऐड हो जाएंगी। माइनस हमारे पास 1.1304 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करें तो log ऑफ s इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0.8141 के। ठीक है, अब हमारा ये आ गया किसका log ऑफ s आ गया। हमने अब लेना है इसका एंटी लॉग। तो हम अपने क्वेश्चन के इधर ही साइड पे हम इसका क्या ले लेंगे एंटी लॉग ले लेंगे। यहां पे लाइन लगा देता हूं मैं, तो ये स्टेप यहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं सॉल्यूशन निकालते हो। अब हमने टेकिंग लॉग को क्योंकि खत्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम लिख सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग, लॉग ऑफ हमारे पास एंटी लॉग ऑफ मल्टीप्लाई एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग ऑफ s इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ किसका 0.4181 0.8141 है ये। ठीक है, थोड़ा सा अब क्लोज करता हूँ इसको, log ऑफ x इससे कैंसिल, इस log से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू एंटी लॉग हमारे पास कितना आ गया 0.8141। तो अब s इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप एंटी लॉग निकाल लें, 0.8141 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमने सॉल्व किया। सबसे पहले आपको पता है कि गिवन आपको आर दिया हुआ है और पाई दिया हुआ है, फाइंड आपको स्फीयर करना है। फार्मूला दे दिया हुआ है कि भाई स्फीयर आपका जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने बस s इक्वल टू आपने वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है, जो फार्मूला दिया हुआ है उसके अंदर। फार्मूले के बाद पुट करने के बाद आपने इसका स्केयर ओपन कर देना है, तो स्केयर 0.5184। तो बाकी सारे स्टेप उसी तरीके से क्या है मैनेज हो रहे हैं। टेकिंग लॉग ले लेना है, उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालनी है, आपके पास ये आ जाएगी। प्लस माइनस करने के बाद फिर टेकिंग एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हमें s की वैल्यू चाहिए। तो s इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा, तो s फाइनल रिजल्ट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग द लॉग टेबल को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है आर स्क्वायर, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो पाई आर स्क्वायर एच है हमारे पास। व्हेन वी इक्वल टू हमारे पास पाई कितना आ जाता है हमारा 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, और आर हमारा 3.5 है। तो हाइट कितनी है 4.6 सेंटीमीटर। सॉल्व, सबसे पहले गिवन हमें क्या है, हम ये वैल्यूज लिख देते हैं। गिवन एक आ गया पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7। अब हमारे पास इसी तरीके से हमारा आर है 3.5 एंड हमारे पास क्या है एच है, तो ये आ जाता है 4.6 सेंटीमीटर। सो अब हमने करना क्या है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम। फाइंड वॉल्यूम, फाइंड हमारा क्या है वॉल्यूम है।
वॉल्यूम इक्वल टू वी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो अब कैलकुलेशन करते निकालते हैं, कैलकुलेशन निकालें। तो कैलकुलेशन आपके पास वॉल्यूम जो फार्मूला दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू वी किसके बराबर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आ जाता है हमारे पास क्या वॉल्यूम है। सो वी इज इक्वल टू 1/3। अब देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7। आर स्क्वायर किसके बराबर है 3.5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच किसके बराबर है 4.6 के बराबर है। ठीक है, ये आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू, अब जो हमारा स्टेप है उसमें हमारे पास 7 और 3 नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, अब 3.5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास 12.25 और मल्टीप्लाई बाय 4.6। ठीक हो गया। अब आप ले लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ 22 मल्टीप्लाई बाय 12.25 मल्टीप्लाई बाय 4.6 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 log of v इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं log of 22। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखता फिर आपको बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। 1.0881 है। अब log 4.6 किसके इक्वल है 0.6628 के। अब log ऑफ 3 0 माइनस आ गया 0.4771 और इसी तरीके से log ऑफ 7 की वैल्यू आपके पास ये आई है। अब हमने इसको और इसको इन तीन वैल्यूज को जमा किया और इनके साथ माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.7712। अब हमने क्योंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने टेकिंग एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग ऑफ v, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो हमारे पास v आ गया। एंटी लॉग ऑफ 1.7712 हमारा किसके इक्वल आ गया 59.048 के इक्वल आया। तो 8 को हमने राउंड ऑफ किया 7 को तो हमारे पास 5 बन गया। ठीक है, 59.05। इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो गए सॉल्व हुए। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूजिंग द लॉग टेबल्स कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन अ सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू इज, कितनी है आपके पास 10 की पावर 10.5 है pH वैल्यू। नोट आपको कहा गया कि pH जो है वो किसके बराबर होता है माइनस लॉग 10 इंटू H पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्व, हमारे पास सॉल्व में pH हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है जो नोटेड हमें क्या किया हुआ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10। तो ये हमारा किसके इस पे आ जाएगा H प्लस। ठीक है, H प्लस आ गया हमारे पास। अब हमारे पास गिवन क्या है, इसमें गिवन हमारे पास क्या है कि pH किसके बराबर है pH इक्वल टू 10.5 है। तो अब हमने इक्वेशन ये 1 समझ लें कि ये 1 है आपके पास। अब इसको ले लेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा pH 10.5 इक्वल टू माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने इसका लेना है अब -1 जो है, अब क्योंकि इसके साथ से नेगेटिव वैल्यू खत्म करनी है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड भाग ऑफ 10 H पॉजिटिव इक्वल टू, अब देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लॉग को ख़त्म करना है तो हम लेंगे यूजिंग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड।
तो दोनों एतराफ हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 एच आ जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -10.5 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, -10.5 आएगा। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया सिंपल एच पॉजिटिव इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -10.5। ठीक है, अब आप एच पॉजिटिव किसके इक्वल आ जाएगा, अब आप देख लें, शिफ्ट एंटी लॉग -10.5, तो हमारे पास आ गया है 3.16 मल्टीप्लाई, बस दो वैल्यूज लिखे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 एम। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं 3.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 एम। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने निगहबान।